नमस्कार। हम आज पाइथन के 23वें वीडियो में हैं और आज हम रिकर्सन सीखने वाले हैं। रिकर्सन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। आज तो हम इसके बेसिक्स को देखेंगे। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। कैसे काम करते हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है रिकर्सन का, जो कि आप खुद ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि रिकर्सन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये तब तक चलता रहेगा तब जब तक गुस्सा ख़त्म ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग रिकर्सन के टर्म्स में बेस केस बोलते हैं। तो रिकर्सन, कोई भी रिकर्सन प्रॉब्लम, सबसे पहले तो रिकर्सन का जो दो जाना माना डेफिनेशन है, एक तो है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब फंक्शन का जो हम ब्लॉक बनाते हैं उसमें वापस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। कॉल कैसे करते हैं आपको पता है ना, फंक्शन का एज विथ इनपुट। ठीक है, फंक्शन का नाम विथ इनपुट। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ मतलब एक फंक्शन लिख रहे हैं, उसके ब्लॉक में वापस उसी को कॉल कर दिया। या फिर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम in terms of itself. What is apple? Apple is a fruit. एप्पल क्या है? तो एप्पल को अगर एप्पल के टर्म्स में ही समझा रहे हो तो वो एक तरीके से रिकर्सन है, हालांकि वैसा करना नहीं चाहिए। तो अब किसी भी रिकर्सन वाले प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो स्टेप्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको मान लेना है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ये बोलना और इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको मान लेना, इसीलिए तो बोल रहे हैं मान लो कि जो फंक्शन आप बनाने वाले हैं, जैसे अभी फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम करेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो मान लेते हैं कि उसका फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो लेट से वो फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 1 + 2 सो ऑन अप टू n। दूसरा स्टेप, जब हमने मान लिया कोई एग्जिस्ट करता है, तो अब इससे थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम, n नंबर को का सम निकालने से छोटा प्रॉब्लम क्या होगा, n-1 नंबर का। लेकिन उसके लिए इसी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि n-1 का भी तो सम ही कर रहे हैं, एक कम नंबर का कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, n-1 नंबर्स का सम, दैट मीन्स n-1 तक जाएंगे। अब ऊपर देखो, हमारा गोल ये है ना n नंबर्स का सम निकालना। हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, कमी किसकी है, n की ना। मतलब n अगर ऐड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, बस n ऐड कर दो। तो इससे हमारा, और इसको हम लोग रिकर्सिव केस बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं जिसमें वापस से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो अगर n ऐड कर दिया तो ठीक है, तो एक छोटा प्रॉब्लम और उसमें जो कम हो रहा था वो हमने ऐड कर दिया। तो ये अगेन इसमें एक बेस केस भी होना जरूरी है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि ऐसा तो नहीं कि इन्फिनाइट टाइम तक उसको मार लगता रहेगा, अभी तो वो बचेगा। ठीक है, तो वो तब होगा जब गुस्सा शांत होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल में वो क्या बोल सकते हैं कि जब n की वैल्यू 1 हो, क्योंकि एक नंबर का सम तो हमें पता ही है 1। ठीक है, तो n = 1 में हम बोल सकते हैं कि रिटर्न कर दो 1, क्योंकि अगर कोई बोले कि हमको एक नंबर का सम चाहिए तो बोलो कि सम 1 ही है। ठीक है, तो ये तो स्टेप था। अब चलो एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। कैसे करेंगे, एक फंक्शन बनाना होगा सम नाम का। ठीक है, कोई नंबर लेगा वो, ठीक है, एज अ इनपुट, एज अ आर्गुमेंट, और हम बोलेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 ही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब रिटर्न कर दो। अच्छा, जब एक बार रिटर्न चल जाता है ना तो उसके नीचे वाले कोड नहीं चलते। यह मैं पिछले बार बताना भूल गया था, लेकिन आज इसका काफ़ी एप्लीकेशन होगा, आई होप आप समझ जाएंगे। तो रिटर्न 1, लेकिन अगर n कुछ और नंबर है जो कि एज, उसका ध्यान रख लेगा, एज क्या रिटर्न कर दो, जो कि हमने यहाँ पे केस बनाया है। क्या, इसको लिखने का एक और तरीका है कि fn = इस तरीके से कंडीशन बना के लिखते हैं n प्लस एफ ऑफ n माइनस वन अगर n ग्रेटर देन 1 हो
और 1 इफ n इक्वल्स टू 1, ऐसे भी लिखा जाता है। अगर ऐसे लिख लेंगे तो आपको फिर फंक्शन बनाने में आसानी होगी। तो रिटर्न क्या कर दो, n प्लस एफ ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो अब कॉल भी तो करना होगा इसे। तो कॉल करने के लिए नीचे आते हैं, इस ब्लॉक से बाहर आते हैं। तो हम बोलते हैं कि सम को कॉल करो विथ सम वैल्यू 5। सम ऑफ 5 नंबर्स क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 6 एंड n प्लस 1 बाई 2, तो 30/2 विच इज़ 15 आना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पे नेम f इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे सम होगा ना, f तो बनाया ही नहीं हमने, सम बनाया, तो सम होना चाहिए यहाँ 15। ठीक है, अब ये कोड अगर क्लियर नहीं लग रहा है तो फिर इसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इसको और ज़्यादा हम लोग डेप्थ में देखते हैं कि कैसे काम किया होगा इसने। तो इसको डेप्थ में देखने के लिए इसको यहाँ बुलाते हैं। ठीक है, और एक एक करके इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलो अभी तो ये ब्लॉक नहीं बना होगा, लेकिन जैसे ही ये सम 5 कॉल होगा, पहला काम क्या होगा, सम 5 विल बी कॉल्ड। फंक्शन लिखा हुआ है, जब तक उसको कॉल ही नहीं करोगे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो सम 5 कॉल हुआ होगा, जैसे ही सम 5 कॉल हुआ होगा हमारे पास ये गया होगा यहाँ पे फंक्शन के पास 5 वैल्यू लेके n इक्वल्स टू 5, ये चलो n इक्वल्स टू 5 पे काम करो। तो 5 नॉट इक्वल टू 1, तो एज में गए होंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, 5 प्लस अगेन रिटर्न तभी होगा ना जब कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ तो फिर से एक फंक्शन कॉल हो गया विथ n माइनस 1 वैल्यू विच इज 4। क्योंकि ये फिर से कॉल हो गया इसलिए उसको सॉल्व करना होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली रिटर्न कर दें। जब तक कुछ और कॉल हो रहा है तो उसको भी तो ध्यान में देना होगा। तो जैसे ही ये कॉल हुआ तो हमें याद आएगा कि अच्छा ठीक है, फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, तो ठीक है, वापस से हम इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर देखना है, सम 4 जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ पे आए होंगे, कौन सा वैल्यू लेके आए इस बार, n इक्वल्स टू 4। 4 इक्वल टू 1 है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस अगेन सम फंक्शन कॉल हो गया विद अ वैल्यू 3। जैसे कॉल हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कॉल होने दो, हमारे पास तो फंक्शन है। तो इस फंक्शन में वैल्यू क्या लेके आए हैं इस बार हम लोग, 3, n इक्वल्स टू 3। ठीक है, n इक्वल्स टू 3, 3 क्या 1 के इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस अगेन सम फंक्शन कॉल हो गया विद 2। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास फंक्शन कोई ख़त्म थोड़ी हुआ, उसको तो फंक्शन बना ही जाता है कि कितने बार भी उसको कॉल करो। तो यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, तो फिर से कॉल हुआ फंक्शन। तो इस बार हम लोग कौन सा वैल्यू लेके आए हैं, n का 2। तो 2 नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस सम फंक्शन एक बार फिर से कॉल हो गया विथ अ वैल्यू 1। तो चलो एक बार फिर से कॉल हो गया, तो उसको यूज करते हैं फंक्शन को। इस बार क्योंकि वैल्यू हम लेके आए हैं 1, तो 1 वैल्यू लेके आए हैं, तो n इक्वल्स टू 1 इस बार ट्रू हो गया। दैट मीन्स रिटर्न हो जाएगा 1। पहली बार कोई वैल्यू रिटर्न हो रहा है और फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है फर्दर। तो एक बात ध्यान रखना होगा, रिटर्न होके वैल्यू वहीं जाती है जहां से वो कॉल हुआ था। दैट मीन्स ये 1 वैल्यू कहाँ जाएगी, इस जगह पे जाएगी, इस जगह पे 1 आएगा। 2 प्लस 1 इज 3। अगेन 3 यहाँ से रिटर्न होगा, कहाँ जाएगा ये 3, ये 3 रिटर्न होके वहीं जाएगा जहाँ से इसे कॉल किया गया था। यहाँ गया, इसके जगह पे 3, 3 प्लस 3 6। अगेन ये 6 कहाँ जाएगा, रिटर्न हो रहा है ना अब 6, तो वहीं पे जाएगा जहाँ से इसे कॉल किया गया था। तो पिंक लाइन पे ध्यान दो, अभी हम लोग जा ब्लू लाइन से रहे, लेकिन पाथ हमें देखना है ना कहाँ से आए थे, तो वो पिंक लाइन आपको बताएगा। तो कौन सा वैल्यू ले जाना है, इसके जगह पे 6 लिख दो। 4 प्लस 6 इज 10,
रिटर्न करो 10 को, कहाँ करो, जहाँ से ये आया था। कहाँ से आया था, इधर से आया था, तो इसको हटा के 10 लिखो। 5 + 10 = 15, 15 रिटर्न कर दो, कहाँ कर दो, जहाँ से आया था। तो वो लास्ट पहली बार जब कॉल हुआ था वहाँ पे लास्ट वैल्यू रिटर्न होगी, दैट मीन्स यहाँ पे 15 वैल्यू रिटर्न होगी। तो मेरे कोलैब में तो डायरेक्टली सम 5 प्रिंट हो जाता है, आप अगर चाहें तो उसे किसी वेरिएबल में साइन करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। 15 विल बी आवर आंसर। तो कैसे हुआ पता है ना, पहले बार 5 कॉल हुआ, एन का वैल्यू 5 गया, एज में गए हम लोग 5 + सम 4, क्योंकि सम 4 कॉल हो गया तो सम 4 इवेलुएट हुआ, n = 4 के साथ सम एक बार फिर से चला, अगेन हम लोग एज में गए 4 + फिर से सम एक कम के साथ कॉल हो गया, 3 के साथ कॉल हुआ सम, तो चलो 3 के साथ हमने फिर से फंक्शन को यूज़ किया, तो 3 + एक बार फिर से 2 के साथ कॉल हो गया, तो चलो 2 के साथ देखा 2 ≠ 1, एज में गए 2 + फिर से 1 के साथ कॉल हो गया। यहाँ पे देखा कि अच्छा n = 1, कुछ वैल्यू एटलीस्ट रिटर्न हुआ। तो जैसे ही रिटर्न होना चालू होता है हम लोग बैक ट्रैक करते हैं, मतलब पीछे जाते हैं और रिटर्न वाला वैल्यू वहीं पे ले जाते हैं, उस फंक्शन कॉल पे ले जाते हैं जहाँ से वो कॉल हुआ था। sum1 ने बुलाया था इस फंक्शन को ना, sum1 को हटाओ और उसके जगह पे 1 लिख दो। 1 मतलब वो वैल्यू जो रिटर्न हुआ है, इसको इवेलुएट करो और फिर जो भी वैल्यू आया वो रिटर्न कर दो पिछले कॉल पे। तो यहाँ से कॉल हुआ तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 + 3 = 6, इसको वापस रिटर्न कर दो कहाँ पे, पिछले कॉल पे, तो 4 + 6 = 10, इसको रिटर्न कर दो कहाँ, पिछले कॉल पे, तो 5 + 10, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए तो n का वैल्यू 5 ही था ना, इस ब्लॉक के लिए तो 4 ही था ना, तो वो 4 यहीं पे यूज़ हो रहा है। 15 फर्स्ट कॉल पे रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यही पिंक लाइन आए थे यहीं पे हम लोग, तो रास्ता क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम तो बनाएंगे तभी तो ये क्लियर होगा। तो अगला जो टास्क है वो फैक्टोरियल का है, तो फैक्टोरियल जान ले अगर आप नहीं 11th में इसमें ध्यान नहीं दिया होगा तो। से 5 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो वो क्या होता है, 5 × 4, मतलब उस नंबर से 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है एक एक कम करके। तो 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल है, तो 4 से एक कम करते जाओ और 1 तक जाओ। 3 फैक्टोरियल, तो 3 से एक कम करते जाओ और 1 तक जाओ। अच्छा, ये क्या कर दिया मैंने, 3 से 3 2 1, 2 फैक्टोरियल है तो 2 कम करते जाओ, 1 फैक्टोरियल है तो 1 तक ही जाना है, 1 से 1 तक। 0 फैक्टोरियल आपको याद रखना होगा जो कि 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्पेशल केस है तो इसको तो हम इफ कंडीशन में ही डाल देंगे। हमारा बेस केस जिसकी मैंने बात की थी, तो अगर यहाँ पे डेफिनेशन बनाना है तो अगर कोई फैक्टोरियल फंक्शन है तो f(n), तो दिस विल बी, देखो 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल भी आ रहा है, तो इसको हम 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल भी आ रहा है, तो 4 × 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स अ फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर और उसके पिछले वाले का एक बार फिर से फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल के टर्म्स में ही डिफाइन कर रहे हैं। 4 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल आ रहा है, चलिए तो थे हम फैक्टोरियल निकाले, लेकिन उसमें फिर से फैक्टोरियल आ गया। तो यही तो हम चाहते हैं रिकर्सन वाले प्रॉब्लम्स में। तो n × n-1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं इसको, अगर जनरलाइज करें तो n फैक्टोरियल में n × n-1 फैक्टोरियल चाहिए होगा। ये कब चाहिए होगा, जब n > 1 है। अगर n = 1 रिटर्न होगा कब, जब n = 1 है। यही बेस कंडीशन है और ऊपर वाला रिकर्सिव कंडीशन है, ठीक है। एक बार इतना पता चल गया ना कि कहाँ पे रुकना है, कौन सा रिकर्सिव फंक्शन है, यहाँ आके कुछ खास काम करना नहीं होता। एक फंक्शन फैक्टोरियल नाम का ठीक है बना लेते हैं, छोटा सा इसका नाम बदल देते हैं, फिलहाल फैक्ट लिख देते हैं, बार बार मुझे लिखना होगा जब मैं उसका ड्राई रन करूँगा। तो इसमें n कोई इनपुट देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर n की वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 भी अगर यूज़र मांगेगा तो आप उसको रिटर्न तो करोगे ना, 0 और 1 का फैक्टोरियल सेम है, तो या तो n की वैल्यू 0 हो या n की वैल्यू 1 हो। इस केस में हमारा जो
आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रिटर्न कर दो हमको वैल्यू 1, ठीक है। अदरवाइज एज में जाएंगे हम लोग और बोलेंगे कि रिटर्न क्या करो, n इंटू एन माइनस वन, n टाइम्स, तो n टाइम्स n माइनस वन, n माइनस वन, ठीक है। चलो कॉल करो फंक्शन को, तो फैक्ट 5, लेट्स सी 20, 120 आना चाहिए था ना, क्या गलती कर दिया हम लोगों ने। अच्छा n इंटू फंक्शन कहाँ कॉल किया, फंक्शन तो फैक्टोरियल है ना, n इंटू एन माइनस वन करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा फिर 120, ठीक है। तो अच्छा ज़ीरो के लिए देखें तो यहाँ ज़ीरो रखते हैं, ठीक। तो चलो इसको कॉपी करते हैं और फिर से वही काम एक दो बार आप कर लेंगे तो आगे हो सकता है आपसे हो जाए। मैं भी पैरेलली कर रहा हूँ तो वो तो बात की बात है, फिलहाल हमारा ध्यान फैक्टोरियल पे होना चाहिए। तो चलो फैक्टोरियल को बुलाते हैं। ये कॉल हुआ पहली बार, फैक्टोरियल 5 नहीं कॉल करना है मुझे, फैक्टोरियल 0 नहीं करना है, इसको हटाओ। इसमें मुझे 5 को एक सेकेंड, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, अब तो जल्दी से हो जाएगा हमारा। 5 क्योंकि कॉल हुआ तो फंक्शन को बुलाया जाएगा कि फंक्शन आओ, तो चलो बुलाते हैं फंक्शन को। अरे ठीक है, यहाँ पे 5 आया, n की वैल्यू हम लोग 5 दे रहे हैं, ठीक है। 5 इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता, एज में घुसेंगे तो 5 इंटू फैक्टोरियल एक कम के साथ कॉल होगा विच इज़ 4। जैसे ही ये कॉल हुआ हमें फिर से फैक्टोरियल फंक्शन की तरफ जाना होगा, तो ये चलो यहाँ पे आ गया। तो अब ये n की वैल्यू 4, अगेन पहला वाला कंडीशन मीट नहीं हो रहा, तो 4 इंटू फैक्ट एज में घुसे और ये 3 हो गया, क्योंकि 3 है तो कॉल तो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको चेक करते हैं और n की वैल्यू 3 लेके जाते हैं यहाँ पे, n इक्वल्स टू 3 नीचे वाले पे आएगा, एज में घुसेंगे हम लोग 3 इंटू एक बार फिर से फैक्टोरियल वाला कॉल हो गया विद अ वैल्यू 2 दिस टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो फंक्शन होता ही इसलिए कि मल्टीपल टाइम्स उसको कॉल कर सकें। तो एक बार और कॉल करेंगे तो फैक्टोरियल 2, यहाँ पे n की वैल्यू 2 के साथ जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1। मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना तो n 0 है ना तो 1 है, वो 2 है। तो फैक्ट 1 अगेन एक बार फिर से कॉल हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से फंक्शन को बुला लेते हैं, तो ये इस बार कौन से वैल्यू के साथ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 के साथ। तो इस बार फाइनली ये कंडीशन मीट हो गया और कोई वैल्यू रिटर्न हो रहा है विच इज़ 1। जैसे ही वैल्यू रिटर्न होना चालू हुआ ना, वापस जाओ रिटर्न, क्योंकि वहीं पे होता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। रिटर्न वहीं पे होता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। आप बोल रहे होंगे कि ये वाला लाइन ना, इसमें कोई इसका मतलब नहीं, क्योंकि ये कॉल हुआ है और अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ होगा कॉल, ये बार बार इस लाइन पे, अभी हम लोग इस फंक्शन के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है, और उसमें कोई लाइन अभी चल रहा है, तो ये तो एक बार कॉल हुआ होगा। ये लास्ट में जब
जाएंगे पीछे वाला रास्ता, इसको हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। तो एक बार जो कोई वैल्यू रिटर्न हुआ, जो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू 1 रिटर्न हुआ, अब हमें पीछे जाना होगा और इसको वहां तक ले जाना होगा जहां से एक कॉल हुआ था। तो इस ब्लॉक को बुलाया किसने था, फैक्ट 1 ने ना। तो ये 1 वैल्यू को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे 1 लिखो, 2 इंटू 1 क्या होता है 2। तो अब रिटर्न 2 यही होगा ना, ये इवेलुएट होके 2 इंटू 1 तो रिटर्न होगा 2। लेकिन वो कहाँ पे 2 रिटर्न होगा, इसी ब्लू लाइन पे जाओ और यहाँ पे होगा, इसके जगह क्या आएगा वैल्यू 2। 3 इंटू 2 6, तो फाइनली 6 रिटर्न होगा। कहाँ होगा, जहाँ से वो आया था। हटाओ इसको, यहाँ 6 लिखो, 4 इंटू 6 24, 24 रिटर्न 24। कहाँ रिटर्न करें, जहाँ से वो आया था। चलो ले जाओ इसको वहाँ तक। अच्छा ये बताओ, अब बताओ कि यहाँ हटाओ इसको, 24 लिखो, 24 इंटू 5 120, 120 कहाँ रिटर्न करें, जहाँ से वो आया था। ये ब्लू लाइन जाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 120, मेरे कोलैब में तो डायरेक्ट फैक्ट 5 से 120 आउटपुट आ जाता है। आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 120 बस प्रिंट हो गया। तो देखिए जैसे ही 5 कॉल हुआ तो यहाँ 5 गया, 5 इंटू फैक्ट 5। अब देखो फैक्टोरियल फिर से कॉल हो गया ना, तो ये काम रिटर्न होने का अभी पेंडिंग है। अभी जब तक ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाए ना, कांस्टेंट कुछ नहीं आ जाए, तब तक ये चलता रहेगा। और फैक्ट 4 ने फिर से कॉल किया तो यहाँ गए, अगर 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर से 3 कॉल हुआ 3 के साथ, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिटर्न हुआ कुछ वैल्यू। जैसे ही रिटर्न हुआ वापस जाओ, जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे वो वैल्यू रख दो। इसने बुलाया तो उसको बोलो लो ये 1 वैल्यू है, रखो अपने पास। ये इसको इवेलुएट करेगा, वापस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप कि फैक्टोरियल वाला भी क्लियर हो गया होगा और सम वाला तो क्लियर हो ही गया होगा। ये बेसिक एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये मुश्किल टॉपिक माना जाता है और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आसान हो गया ये। इस पे जब तक हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, एक दो और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, 3-4 और उसके बाद भी होंगे। लेकिन जब तक आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेंगे जिसे आपने देखा ना हो या फिर उसमें कुछ अलग से एनालाइज करना हो, तब तक ये टॉपिक अधूरा ही रहेगा। तो अभी भी हमने रिकर्सन के बारे में जान लिया एटलीस्ट आज कि रिकर्सन होता क्या है। हम डायरेक्ट ये डेफिनेशन याद करके तो चल नहीं सकते थे, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ये तो मुझे भी याद था फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन ये होता क्या है, काम कैसे करता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो मैंने बता दिया आज के वीडियो के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो पे आने के लिए।